अगर कोई आपसे पूछे कि पाकिस्तान के सबसे लेजेंडरी ड्रामास कौन से हैं, तो शायद हर इंसान का जवाब थोड़ा अलग होगा। किसी के लिए हम सफ़र नंबर 1 होगा, किसी के लिए जिंदगी गुलजार है और कुछ लोग यकीन का सफ़र को मास्टरपीस कहते हैं। लेकिन एक बात सब मानेंगे, कुछ ड्रामास सिर्फ हिट नहीं होते, वो हिस्ट्री बन जाते हैं। ये वो ड्रामास होते हैं जो सिर्फ टीवी पर चलकर ख़त्म नहीं होते, बल्कि सालों बाद भी लोग उनके डायलॉग्स याद रखते हैं, उनके कैरेक्टर्स को याद करते हैं और नए व्यूअर्स को रिकमेंड करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हम टीवी के ऐसे 7 लेजेंडरी ड्रामास की जो सिर्फ रेटिंग्स की वजह से नहीं, बल्कि अपनी राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन और इमोशनल इम्पैक्ट की वजह से पाकिस्तान टेलीविजन के ऑल टाइम क्लासिक बन चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस लिस्ट का नंबर 1 ड्रामा शायद आपको सरप्राइज कर दे। तो बिना किसी डिले के चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। नंबर 7 पर है सुनो चंदा। हर लेजेंडरी ड्रामा ज़रूरी नहीं कि रोना धोना ही हो, कभी कभी एक सिंपल सी लव स्टोरी भी लोगों के दिल जीत लेती है और सुनो चंदा उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब ये ड्रामा रमज़ान में ऑन एयर हुआ था तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा सुपरहिट बन जाएगा। स्टोरी घूमती है अरसल और जिया के अराउंड, 2 कजन्स जो बचपन की मंगनी की वजह से एक दूसरे से शादी करने पर मजबूर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हर एपिसोड में उनकी नोक जोक, फनी आर्गुमेंट्स और फैमिली के बीच होने वाली कॉमेडी इतनी नेचुरल लगती है कि ऐसा फील होता है जैसे हम किसी रियल जॉइंट फैमिली का हिस्सा हैं। और इसी रियलिज्म ने सुनो चंदा को बाकी रोमांटिक कॉमेडीज से अलग बना दिया। फरहान सईद और इकरा अजीज की केमिस्ट्री इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ना ओवर एक्टिंग, ना अननेसेसरी ड्रामा, बस सिंपल, क्यूट और रिलेटेबल मोमेंट्स। और धीरे धीरे वही नफरत एक खूबसूरत मोहब्बत में बदलती है। इस ड्रामे की एक और खास बात ये थी कि इसमें फैमिली इन्वायरमेंट था। यहाँ विलन से ज्यादा इम्पोर्टेंस रिश्तों को दी गई। हर कैरेक्टर अपनी जगह मेमोरेबल था, चाहे दादी हो, चाहे शहाना। और इसी वजह से सुनो चंदा सिर्फ एक रमजान ड्रामा नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तानी टेलीविजन की बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी बन गया। आज भी रमजान आता है तो लोग इस ड्रामे के क्लिप्स को दोबारा देखते हैं और ऑनेस्टली ऐसी होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट रोज रोज देखने को नहीं मिलती। नंबर 6 पर है ड्रामा सीरियल अलिफ। अब कॉमेडी से निकलकर चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि इंसान को खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। अलिफ ये ड्रामा हर किसी के टेस्ट का नहीं था और शायद इसी वजह से ये इतना स्पेशल है। ये एक स्लो बर्न स्टोरी है जो फेम, सक्सेस, ईगो और अल्लाह के साथ इंसान के कनेक्शन को एक्सप्लोर करती है। स्टोरी का सेंटर है मोमिन, एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर जो दुनिया की हर लग्जरी रखता है लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होता है। दूसरी तरफ है मोमिना, एक लड़की जो अपने प्रिंसिपल्स और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करती। दोनों की जर्नीज अलग हैं लेकिन उनका डेस्टिनेशन एक ही है, खुद को पहचानना। अलिफ की सिनेमेटोग्राफी देखकर ही समझ आ जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत हुई है। हर फ्रेम, हर बैकग्राउंड स्कोर, हर साइलेंस एक अलग ही लेवल की फीलिंग क्रिएट करता है। हमजा अली अब्बासी और सजल अली ने अपने करियर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस में से एक परफॉर्मेंस दी। और सबसे खास बात ये ड्रामा सिर्फ ऑडियंस को आंसर नहीं देता, ये सिर्फ क्वेश्चंस पूछता है और उनका जवाब हर व्यूअर खुद ढूंढता है। इसलिए अलिफ सिर्फ एक ड्रामा नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो जितनी दफ़ा देखो हर बार कुछ नया समझ आता है। नंबर 5 पर आता है ड्रामा सीरियल हमसफर। आज अगर पाकिस्तानी ड्रामास की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी की बात होती है तो उसमें सबसे बड़ा नाम हमसफर का ही आता है। ये वो ड्रामा था जिसने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया, मिडल ईस्ट और दुनिया के कई मुल्कों में पाकिस्तानी ड्रामास को एक नई पहचान दी। स्टोरी शुरू होती है हिरद और अशर से, 2 लोग जो सर्कमस्टांसिस की वजह से शादी करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी बन जाते हैं। लेकिन हर खूबसूरत कहानी की तरह यहाँ भी एक ऐसा मोड़ आता है जो उनके रिश्ते को जड़ से हिला देता है। और यहीं से शुरू होता है इमोशंस का वो सफ़र जिसने मिलियंस ऑफ व्यूअर्स को हर एपिसोड का इंतज़ार करना सिखा दिया। फवाद खान ने अशर के रोल में जिस मैच्योरिटी और चार्म को दिखाया और मायरा खान ने हिरद की इनोसेंस और डिग्निटी को जिस तरह स्क्रीन पर जिंदा किया, उसने दोनों को सुपरस्टार बना दिया। इस ड्रामे का OST आज भी सिर्फ बजता नहीं है, महसूस होता है। और जब भी हमसफर का नाम आता है सबसे पहले याद आती है उसकी इमोशनल स्टोरी टेलिंग। ये ड्रामा परफेक्ट नहीं था लेकिन जिस तरह इसने इमोशंस को प्रेजेंट किया उस वजह से ये टेलीविज़न हिस्ट्री का हिस्सा बन गया।
अब तक हम बात कर चुके हैं उन ड्रामाज की जो कॉमेडी, रोमांस और इमोशंस की वजह से क्लासिक बने, लेकिन अब जो ड्रामाज आ रहे हैं उन्होंने सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन नहीं किया बल्कि पाकिस्तानी टेलीविजन के स्टैंडर्ड्स ही चेंज कर दिए। एंड बिलीव मी, यहाँ से लिस्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 4 पर है ड्रामा सीरियल दियारे दिल। कुछ ड्रामाज की स्ट्रेंथ उनकी लव स्टोरी होती है और कुछ की उनकी फैमिली स्टोरी। दियारे दिल दूसरी कैटेगरी में आता है। ये ड्रामा हमें बताता है कि कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी ज़िद से होती है। स्टोरी एक ऐसी फैमिली के अराउंड घूमती है जहां ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पुरानी नाराज़गियां रिश्तों के दरमियान इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देती हैं कि पूरी जनरेशन उसका नुकसान उठाती है। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हर कैरेक्टर की रियलिटी समझ आती है और फिर एहसास होता है कि कोई भी इंसान सिर्फ ब्लैक या वाइट नहीं होता, हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। ड्रामे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी राइटिंग थी। यहाँ कोई अननेसेसरी विलन नहीं था, ना ही लाउड डायलॉग्स, बस रियल इमोशंस और रियल इंसान। उस्मान खालिद भट्ट और माया अली की केमिस्ट्री ने ड्रामे को एक सॉफ्ट रोमांटिक टच दिया, जबकि आबिद अली और सनम सईद जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स ने हर इमोशनल सीन को और भी पावरफुल बना दिया। और अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ऑनेस्टली आज भी दियारे दिल की नॉर्दर्न पाकिस्तान में शूट किए गए सीन किसी फिल्म से कम नहीं लगते। नंबर 3 पर है ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है। अगर किसी ड्रामे ने प्रूव किया कि एक सिंपल लव स्टोरी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है तो वो है ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है। ये सिर्फ कशफ और जारून की लव स्टोरी नहीं थी, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों की कहानी थी। एक तरफ कशफ जिसने बचपन से सिर्फ स्ट्रगल्स देखी, जिसने ज़िंदगी को हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सेक्रीफाइसेस के थ्रू देखा, और दूसरी तरफ जारून जो एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, कॉन्फिडेंट है, कभी कभी एरोगेंट भी। और इसी डिफरेंस की वजह से दोनों के दरमियान जो कन्वर्सेशंस होती हैं वही इस ड्रामे की जान है। यहाँ रोमांस सिर्फ फ्लावर्स और लॉन्ग ड्राइव्स तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ रोमांस ट्रस्ट में है, रिस्पेक्ट में है और एक दूसरे को समझने की कोशिश में है। सनम सईद ने कशफ के रोल को इतनी ऑनेस्टी से परफॉर्म किया कि आज भी लोग उस कैरेक्टर को पाकिस्तानी टेलीविजन की स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल लीड्स में काउंट करते हैं। और फवाद खान, उन्होंने जारून को सिर्फ चार्मिंग नहीं बनाया बल्कि उसके फ्लॉज भी ऑडियंस के सामने रखे, इसलिए वो कैरेक्टर रियल फील होता है। इस ड्रामे की डायरी नरेशन, उसके डायलॉग्स और उसका अनफॉरगेटेबल OST है, आज भी लोगों के दिल में वही जगह रखते हैं जो रिलीज के टाइम थी। और शायद इसीलिए हर कुछ सालों बाद नए व्यूअर्स इस ड्रामे को डिस्कवर करते हैं और फिर वही कहते हैं, अब समझ आया कि लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। खूबसूरत लोकेशंस, काम बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल स्टोरी टेलिंग, ये सब मिलकर दियारे दिल को सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी बना देते हैं। अगर आप फैमिली वैल्यूज और रिलेशनशिप वाले ड्रामाज पसंद करते हैं तो ये ड्रामा मिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नंबर 2 पर आता है ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र। अब बात करते हैं उस ड्रामा की जिसे बहुत से लोग पाकिस्तानी टेलीविज़न की मोस्ट कंप्लीट लव स्टोरी मानते हैं, यकीन का सफ़र। ये ड्रामा हमें ये नहीं सिखाता कि लाइफ परफेक्ट होती है, यह सिखाता है कि मुश्किल वक्त ही इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्टोरी शुरू होती है ज़ूबिया और डॉक्टर असफंदयार की अलग अलग ज़िंदगियों से। एक तरफ ज़ूबिया जिसकी लाइफ में बचपन ही से इतनी तकलीफ़ें होती हैं कि वो खुद पर भरोसा करना भी भूल जाती है, और दूसरी तरफ असफंदयार जो अपनी सिंप्लिसिटी, काइंडनेस और पॉजिटिविटी से हर सीन को लाइट कर देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों की लव स्टोरी कभी फोर्स्ड नहीं लगती, ना ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अचानक प्यार हो जाता है, ना ही अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग। सब कुछ नेचुरली डेवलप होता है, पहले रिस्पेक्ट, फिर फ्रेंडशिप और फिर धीरे धीरे मोहब्बत। और शायद इसी वजह से ऑडियंस इन दोनों के साथ इमोशनली अटैच हो गई। सजल अली ने ज़ूबिया के पेन को जिस तरह स्क्रीन पर दिखाया वो देखकर कई सीन्स में आंखें नम हो जाती हैं।
और आहद रजा मीर का काम और मैच्योर परफॉर्मेंस उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। ड्रामा सिर्फ रोमांस तक लिमिटेड नहीं था, इसने जस्टिस, फैमिली, ट्रॉमा और हीलिंग जैसे टॉपिक को भी बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया। और जब लास्ट एपिसोड एयर हुआ तो सिर्फ एक ड्रामा खत्म नहीं हुआ था, ऑडियंस को ऐसा लगा जैसे वो अपने ही कुछ करीबी लोगों से अलविदा कह रहे हों। यकीन का सफ़र उन ड्रामा में से था जो जितनी दफ़ा देखो उतनी ही दफ़ा दिल को टच करता है। और अब वक्त आ गया है उस ड्रामे का जो मेरी नज़र में सिर्फ हम टीवी का ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी टेलीविज़न हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मास्टरपीसेस में से एक है। ये वो ड्रामा है जिसका नाम सुनते ही शायद हर ड्रामा लवर के जहन में एक कैरेक्टर आता है। एक ऐसा इंसान जो ना हीरो था ना विलन, ना उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक्स थे, ना पैसा, लेकिन फिर भी उसने मिलियंस ऑफ लोगों के दिल जीत लिए। और वो ड्रामा है परीजाद। सच कहूँ तो परीजाद सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक एहसास था, एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान के दिल तक पहुंची जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में खुद को अंडर एस्टिमेट महसूस किया हो। स्टोरी परीजाद नाम के एक सिंपल, सीधे और इंटेलिजेंट लड़के की है। एक ऐसा इंसान जो बचपन से ही अपनी शक्ल, अपने रंग और सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स की वजह से लोगों की बातें सुनता रहता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, उसे कभी उस नज़र से देखते ही नहीं जिस नज़र को वो डिज़र्व करता है। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ कभी नहीं मरती और वो है उसका कैरेक्टर, उसकी ऑनेस्टी और उसका दिल। परीजाद की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि इसने हमें दिखाया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, असली खूबसूरती इंसान के इखलाक और उसके रवैये में होती है। हर एपिसोड के साथ परीजाद की ज़िंदगी बदलती रहती है, कभी सक्सेस मिलती है, कभी हार्ट ब्रेक, कभी दोस्ती, कभी धोखा, लेकिन एक चीज़ कभी चेंज नहीं होती, उसका इंसानियत पर यकीन। और शायद इसी वजह से ऑडियंस उनके साथ हर मोड़ पर खड़ी रहती है। अहमद अली अकबर ने जो परफॉर्मेंस दी उससे सिर्फ एक्टिंग कहना शायद उस परफॉर्मेंस के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने परीजाद को प्ले नहीं किया, उन्होंने परीजाद को जिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों की उदासी, उनकी हल्की सी मुस्कुराहट और उनकी खामोशी तक डायलॉग लगती थी। ये उन परफॉर्मेंसेस में से है जिन्हें सालों बाद भी रेफरेंस के तौर पर याद रखा जाएगा। और फिर आती है ड्रामे की राइटिंग। हाशिम नदीम ने जिस तरह हर कैरेक्टर को लिखा उससे ये फील ही नहीं होता कि कोई साइड कैरेक्टर है। हर इंसान की अपनी कहानी है, अपनी स्ट्रगल है और अपनी इम्पोर्टेंस है। इस ड्रामे का बैकग्राउंड स्कोर, उसकी पोइट्री, उसके डायलॉग्स, सब कुछ एक अलग ही लेवल पर था। बहुत कम ड्रामाज ऐसे होते हैं जहां आप एक्शन सीन्स या शॉकिंग ट्विस्ट्स की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ डायलॉग सुनने के लिए अगले एपिसोड को देखते हो। परीजाद उन्हीं ड्रामाज में से एक था। और सबसे अच्छी बात, ये ड्रामा सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं था, ये सेल्फ वर्थ की स्टोरी थी, ये डिग्निटी की स्टोरी थी, ये उन लोगों की स्टोरी थी जो दुनिया की नज़रों में ऑर्डिनरी होते हैं लेकिन असल में वही सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। इसीलिए मेरी नज़र में अगर हम टीवी का सिर्फ एक ड्रामा देखना हो तो वो परीजाद ही होना चाहिए। तो ये थी मेरी लिस्ट, हम टीवी के 7 सबसे लेजेंडरी ड्रामास। ड्रामा एक ऐसी चीज़ है जहां हर व्यूअर की अपनी चॉइस होती है। हो सकता है आपकी लिस्ट में शहरजाद हो या अहदे वफा हो या फिर चुपके चुपके। और ऑनेस्टली इसी बात में इंटरटेनमेंट का मज़ा है। हर कहानी किसी ना किसी को अलग तरीके से टच करती है, लेकिन अगर राइटिंग, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, इमोशनल इम्पैक्ट और रीवॉच वैल्यू के साथ देखा जाए तो ये 7 ड्रामा डेफिनेटली पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री में अपनी अलग पहचान रखते हैं। अगर आपने इनमें से कोई ड्रामा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट कौन सा ड्रामा है। और अगर कोई ऐसा ड्रामा जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में होना चाहिए था तो वो भी कमेंट में ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी पाकिस्तानी ड्रामाज और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मैं मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।